आज वीडियो में लाया हूँ क्लास 10 के सर्कल का सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का ये सबसे ज़्यादा हार्ड नहीं, एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा हार्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि तुम स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें क्लास 10 के कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ पाइथागोरस का और बेसिकली वो वाला जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है जो कि 9th क्लास में यूज़ होता है, फिर भी ये 10th वाले में दे रखा है और काफ़ी ज़्यादा पेपर में आता भी है। इस टाइप के क्वेश्चन 9th क्लास की सेकंड वाली एक्सरसाइज में बहुत थे, अगर तुम्हें याद हो तो। स्क्रीन पर तुम क्वेश्चन देख पा रहे हो। पी क्यू हमारे पास एक कॉर्ड है जो कि लेंथ 8 सेंटीमीटर का गिवन है, जो कि एक सर्कल का है, रेडियस में 5 सेंटीमीटर दे रखा है। जो टेंजेंट है एट पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट टी, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट उसका टी है। और हमें दे रखी है फिगर और फाइंड करनी है हमें लेंथ ऑफ टी पी, यानी कि हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो इतना तो हमें भी पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि टी पी का मतलब हम टी क्यू भी मान सकते हैं, यानी कि हमें बेसिकली टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइन करना है ओ टी को, जो कि हमें फिगर में नहीं दिया होगा। ओ टी को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद हमें क्या देखना है कि देखो यहाँ पर हमें बोलना है, देखो तुम्हें पता है जैसे जो दो टेंजेंट होती है ना, जब दो रेडियस से उन्हें कनेक्ट करके जो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और उसको जब बीच वाली लाइन को कनेक्ट करते हो यानी कि ओ टी को, और जब ये जो दो ट्रायंगल बने हैं हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे सीपीसीटी से हमने पहले कई बार प्रूफ कर रखा है कि जैसे कि एंगल क्यू टी ओ जो है वो एंगल पी टी ओ के इक्वल हो जाता है। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि टेंजेंट जो है इक्वल एंगल पर एक दूसरे के इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन ओ टी है ना, ये बेसिकली बाइसेक्ट कर रही है एंगल क्यू टी पी को, और सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है जो कि बेसिकली बाइसेक्ट कर रही होती है आगे वाले एंगल्स को, जो कि यहाँ पर टेंजेंट से बन रहे हैं, तो वो जो है हमेशा जो है याद रखना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी जिस कॉर्ड के थ्रू वो पास होकर जा रही होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और हम यहाँ पर ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो पी क्यू को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है टच कर रही होगी और वहीं से उसे परपेंडिकुलर बननी होगी, उसको हमने आर मान लिया। और हमें पता है कि जब सेंटर से कोई लाइन आ रही होती है एक कॉर्ड पर जो कि उसके परपेंडिकुलर होती है तो हमेशा बाइसेक्ट भी करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी आर जो है वो आर क्यू के मतलब पी आर जो है आर क्यू के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। और हमें पी क्यू 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारे पास पी आर और आर क्यू जो है 4 सेंटीमीटर होते हैं। और हमने ये और अभी फाइंड करा है कि वो जो है परपेंडिकुलर भी है, तो हम बोल सकते हैं कि पी आर ओ क्यू आर ओ और वहाँ की जो नीचे दो एंगल है टी आर पी और टी आर क्यू, ये चारों 90 डिग्री हैं। अब बस तुम्हें टी आर को एक्स मान लेना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते जाना है। सबसे पहले चले जाना है ट्रायंगल टी पी ओ में, यहाँ पर जो है ओ पी परपेंडिकुलर होगा पी टी के, क्योंकि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। अब यहाँ पर जो है पी ओ का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा टी ओ के स्क्वायर के, जो हो जाएगा टी ओ की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 3। अब एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लगाकर ऐसे करके तुम्हें वैल्यूज पुट कर देनी है और टी पी स्क्वायर का जो है वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 मान लेना है। उसके बाद चले जाना है ट्रायंगल टी आर पी में, टी आर पी तो 90 होगा ही, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगा देना है और इसमें फिर से टी पी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू पुट कर और फिर दोनों टीपी की वैल्यू को इक्वेट कर देना है। इक्वेट करके हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू रखकर तुम टीपी की वैल्यू निकाल पाओगे। पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम का सीन था इसमें, बस वैल्यू पुट कर तुम्हें याद रखना है। स्क्रीन पर तुम सॉल्यूशन देख पा रहे होगे। आंसर आएगा 20/3 लेंथ ऑफ टेंजेंट।